हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा आईएएस की इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, और ये हाल में चर्चा में रही थी और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस और वेरियस एग्ज़ाम के लिए। तो a lot to know, a lot to discuss as always। चर्चा में क्यों रहा ये? सरकार ने एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी और 20,050 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया जाना ये चर्चा का विषय रहा है। योजना के उद्देश्य क्या हैं? उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन। इससे सरकार का लक्ष्य है कि उत्पादन और उत्पादकता को भी बढ़ाया जाए। अवसंरचना और उत्पादन बाद प्रबंधन की भी इसमें से प्रबंधन को भी रखा गया है, इसीलिए इतनी बड़ी राशि का आवंटन किया गया है। मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क। मत्स्य पालन एक प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क को भी तैयार किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र को लाभ मिल सके। इस योजना के लाभ क्या हैं? मछुआरों की क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल। अभी तक क्या होता था कि मछुआरे कई कारणों से उनकी क्षमता बाहर निकल कर नहीं आ पा रही थी, तो इससे क्या होगा, उनकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल होगा। साथ ही निवेश बढ़ेगा और मछली उत्पादन बाजार और अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। जब निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा तो बाजार प्रतिस्पर्धी ज़्यादा होंगे। लाभ क्या है? बेहतर, इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट लाभ है जो जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे जो जुड़े लोग हैं रोजगार और आय के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। मतलब इस मत्स्य उत्पादन से जितने भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं, किसान हो, श्रमिक हो, तो उनको बेहतर अवसर भी उपलब्ध होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे जुड़े किसानों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। ये इसीलिए इस स्कीम को नीली क्रांति के माध्यम से लॉन्च किया गया ताकि श्रमिकों और किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिल सके। ये आर्थिक सुरक्षा के कारण ये ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाया और ज़्यादा लाभकारी योजना नहीं हो पाई, लेकिन अब सरकार का लक्ष्य है कि इसके माध्यम से हम श्रमिकों को और इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और आय के बेहतर साधन भी होंगे, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है कि जो हमारा तटीय इलाका है वो अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए एक सशक्त माध्यम हो सकता है। और यही सोचकर सरकार ने इसके लिए धन का आवंटन किया है। सरकार ने कई स्टेप्स को विचार करते हुए इसके लिए एक राशि को आवंटित किया है। वर्तमान में इससे जुड़े कई समस्याएं भी हैं, इसलिए इसका समस्याओं के कारण उनका समाधान न हो पाना, इसलिए लोग मछली उत्पादन से के कार्य से जुड़ते नहीं थे, और जो भी जुड़े थे वो एक उनकी जीविका ही चलती थी, अर्थव्यवस्था में भूमिका बहुत कम थी। लेकिन सरकार ये जानती है कि हमारा जो तटीय इलाका है, भारत का तटीय इलाका है, प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करें तो ये मत्स्य उत्पादन बहुत ज़्यादा है और इससे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सकती है, इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो सकती है इससे। तो इससे जुड़ी समस्याएं क्या हैं कि उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव था। जो मछली के बीज थे ना, उच्च गुणवत्ता के बीज नहीं मिल पाते थे। जैसे हमारे बहुत सारे कृषि कार्य से जुड़े लोग हैं, व्हीट हो, राइस हो, ग्राम हो, सोरगम हो, माइज हो, मिलेट हो, इससे इनकी तरह इस मछली के बीजों का एक उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव था। और साथ ही वित्त का अभाव, किसानों को, इससे जुड़े किसानों और श्रमिकों के पास वित्त का अभाव होता था। इस कारण से भी ये भी समस्या है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो ये अपना बिजनेस कैसे शुरू करेंगे और मछली
कैसे पकड़ेंगे और कैसे उस चीज़ को सही तरीके से पटरी पर लेके आएंगे। तकनीकी और बुनियादी अवसंरचना का अभाव था। तकनीकी भी, हर चीज़ में तकनीक की आवश्यकता होती है। और बुनियादी संरचना कैसे है, जैसे मछली को रखना, कोल्ड स्टोरेज हो गया, स्ट्रेचर हो गया, इस सारी चीज़ों का अभाव था। और इन अभाव के कारण ही मछुआरे जो होते थे वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात होती है कि हम मछली तो पकड़ेंगे लेकिन हमारी मछली ख़राब भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि और एक बात है कि मछुआरों का गरीब होना और असंगठित होना। भाई गरीब मछुआरा है तो कैसे उस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाएगा, उच्च गुणवत्ता का बीज कैसे खरीद पाएगा, और उसमें इन्वेस्ट करने से डरेगा। क्योंकि उसको मार्केट प्राइस नहीं मिल रहा है और मार्केट में उसे मार्केट नहीं मिलेगी बेचने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को सोचकर, इन सारे डायमेंशंस को सोचकर किसान अपने कदम पीछे खींचता था। और इसी कारण से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएँ हैं इससे संबंधित की क्यों अभी तक लोग सरकार ने, अभी पिछली सरकारों ने भी इसमें ध्यान नहीं दिया। स्कीम तो बहुत निकाली गई, नीली क्रांति आई, लेकिन इसको पटरी पर नहीं उतारा गया, धरातल पे नहीं स्कीम को लाया गया। इससे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ भी नहीं मिला। हम सरकार मानती है, हम लोग भी मानते हैं कि तटीय जो एरिया है भारत का, वो इकोनॉमी मछली उत्पादन से संबंधित चीज़ों पे ये इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, इसलिए सरकार ने इसको बढ़ावा दिया है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ हैं। जैसे मैंने बताया कि जो क्षमता है उनकी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, निवेश बढ़ेगा और मछली उत्पादन बाज़ार और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। अभी तक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं थी मछली के क्षेत्र में, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में। इससे क्या होगा, बाज़ार भी प्रतिस्पर्धी होंगे, जल प्रबंधन भी ठीक होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, आय के अवसर बढ़ेंगे इससे। ठीक है, जो आय के अवसर किसके लिए बढ़ेंगे, जो उस क्षेत्र से पर्टिकुलर जुड़े हुए हैं उनके लिए एक फ़ायदा पहुंचा सकता है, उनके लिए लाभदायक होता है, उनके लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, पर्सनल इकोनॉमी के लिए बूस्टअप मिलेगा इससे। और इससे जो जुड़े किसान और श्रमिक हैं उनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिल रही है। इसीलिए इस स्कीम को भारत सरकार ने अभी हाल ही में 20,050 करोड़ रुपए की करोड़ रुपए का आवंटन किया, तो ताकि हमारे जो मछुआरे हैं, उससे जुड़े किसान और श्रमिक हैं, उनको एक लाभ प्राप्त हो सके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।